हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो इंद्रला माता जी ने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। दैट इज, जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तो एक बहुत ही विचित्र वर्णन आता है कि हमारे शिव जी जो हैं वो माँ पार्वती को अपने गोद में बिठा करके ब्रह्मचारियों को श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे थे। और उस समय बलराम जी की कृपा प्राप्त करके एक राजा आए। उन्होंने देखा कि शिव जी तो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने शिव जी को उपहास कर दिया और माँ पार्वती ने उनको श्राप दे दिया और राजा बने राक्षस और अगले जन्म में उनका उद्धार हुआ। ठीक है, बढ़िया। तो इनका क्वेश्चन ये है कि शिव जी ऐसा कर क्यों रहे हैं। देखो, सामने ब्रह्मचारी है और जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य सामने होता है तो ब्रह्मचर्य के नियम क्या है, व्यक्ति को नग्न अवस्था में नहीं होना चाहिए, कभी खुद को नग्न अवस्था में नहीं देखना चाहिए। लेकिन शिवजी तो केवल कोपिन में, पूरा शरीर उनका नग्न ही है। उसके बाद ब्रह्मचर्य को स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। शिवजी ने अपनी अत्यंत, इस जगत की सबसे सुंदर स्त्री कौन है, माँ पार्वती है ना। तो माँ पार्वती जी को उन्होंने अपने गोद में बिठाया हुआ है और कर क्या रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पे कथा कर रहे हैं और सारे ब्रह्मचारी उसको रिलीज भी कर रहे हैं। ये क्या सिग्निफाई करता है, शिवजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसका मेन जो बात हमें शिवजी सिखा रहे हैं कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए। कलयुग में ऐसे बहुत ही डुप्लीसिट गुरु आएंगे, पाखंडी गुरु आएंगे जो कि इसका एकदम उल्टा कर रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे, शिवजी कैसे, शिवजी को देखो, शिवजी का जस्ट सीन देखो। शिवजी अत्यंत सिंपल है। इवन दो ही इज परम भगवान, इवन दो ही इज परम वैष्णव, फिर भी अत्यंत सिंपल। मतलब एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है उनके अंदर, आराम से दिगंबर वेश में आराम से बैठे हुए हैं। और माया, जिनको माँ पार्वती का एक शक्ति भी है, माया है ना। तो माँ पार्वती माया शक्ति के रूप में उनके गोद में बैठी हुई है। उसके बाद वो श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे हैं ब्रह्मचारी को। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, वो क्या कर रहे हैं, माया के गढ़ में है, कहाँ, बाउरी स्ट्रीट, न्यूयॉर्क। माया के गढ़ में आकर के वो श्रीमद् भागवतम कथा सुना रहे हैं, बिल्कुल शिव जी के फुटस्टेप्स में है। जो रियल गुरु होगा वो माया में रहकर भी वो क्या करेगा, श्रीमद् भागवतम का कथा ही करेगा। उसका मेन फोकस श्रीमद् भागवतम होगा और जितना भी उसको सक्सेस मिले वो सिंपल ही रहेगा। हमारे श्रील प्रभुपाद जी को इतना इमेंस सक्सेस मिला, क्या श्रील प्रभुपाद जी पागल हो गए? नहीं, हमेशा सिंपल ही थे। लेकिन एक फेक गुरु क्या करेगा, एकदम इसका उल्टा, वो माया के अंदर नहीं रहेगा, वो श्रीमद् भागवतम को सेल करेगा ताकि माया उसको प्राप्त हो। इस जगत में ऐसे अनेकों पाखंडी गुरु हैं जो भागवतम पे कथा करते हैं, क्यों, पैसे के लिए। पैसा आएगा, हम अच्छे से शादी करेंगे, शादी में 10-20 करोड़ खर्चा करेंगे, है ना। जी महाराज ने किया ना हमारे। तो जी महाराज जो है इसी प्रकार के एक पाखंडी गुरु हैं जो कि श्रीमद् भागवतम को सेल कर रहे हैं फॉर माया। लेकिन एक रियल गुरु माया में रह करके वो क्या करेगा, श्रीमद् भागवतम को प्रचार करेगा। तो एक रियल गुरु और पाखंडी गुरु में डिफरेंशिएट कैसे व्यक्ति कर पाएगा, शिवजी अपने खुद के आचरण से सिखा रहे हैं, क्योंकि शिवजी भी एक महान आचार्य हैं। जो आचार्य होते हैं वो केवल अपने वाणी से नहीं, अपने आचरण से भी सिखाते हैं कि व्यक्ति को कैसे बिहेव करना चाहिए। तो शिवजी एक गुरु का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। शिवजी भी गुरु है, इसलिए तो शिवजी के कृपा से ही हमें श्री कृष्ण जी की भक्ति मिलती है ना। शिवजी भी गुरु है, तो शिवजी एक आदर्श गुरु की हमें क्या कर रहे हैं, आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि शिवजी क्या है, उनके पास भक्ति भरपूर है, माया के संग में है, लेकिन बोल क्या रहे हैं, श्रीमद् भागवतम ही। इस तरीके से जो रियल गुरु है वो हमें दिख सकते हैं कि उनके पास आईफोन है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं उनके पास आईफोन है, उनके पास आईपैड है, वो एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो माया में, ये तो माया, सर माया को उन्होंने स्वीकार किया है कृष्ण के सेवा में ही। माया को उन्होंने स्वीकार किया अपने जीवन में, लेकिन उसको भी श्री कृष्ण के सेवा में ही लगाया है। वो आईफोन यूज करते हैं, लेकिन आईफोन में सारे स्क्रिप्ट्स बनाते हैं, सारे जितने
डिसाइपल्स है उनको रिप्लाई करते हैं, सारे मैनेजमेंट संभालते हैं, आईपैड में स्क्रिप्ट बनाते हैं, वीडियो शूट होता है वहाँ पे, वीडियो शूट होता है, वीडियो एडिट होता है वहाँ पे। उसके बाद वो एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं फॉर प्रचार, अलग अलग जगह जा करके, ताकि इतना अगर समय में ट्रैवल में ही बिता रहा हूँ रेलवे में जा करके, तो प्रचार कब करूँगा मैं। तो टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम में पहुँचने के लिए एरोप्लेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको बोला जाता है रियल गुरु। जैसे हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी, प्रेमानंद महाराज रहते अत्यंत सिंपल है, बिल्कुल भी उनका मतलब है ही नहीं, माया में है ही नहीं। प्रेमानंद जी महाराज अत्यंत सिंपल है, इवन दो कार में घूमते हैं, लेकिन वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते, वो कभी भी घमंड नहीं दिखाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गौड़ीय संप्रदाय में ही आते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा भी विनम्रता नहीं है, मैच्योरिटी ही नहीं है भक्ति की। एब्सोल्युटली एज भी उनका कम है, लेकिन जो श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो इन्हीं की एज में वो सब कुछ छोड़ चुके थे। उन्होंने सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग को अपनाया था। लेकिन कुछ ऐसे बांगड़ू लोग हैं यूट्यूब में, जैसे किशोरी माता जी, जी महाराज है ना, चार्य महाराज जी, ये सब लोग जो है ये दिखा देते हैं कि हम भागवतम कथा कर रहे हैं, भागवतम पे कथा कर रहे हैं, भागवतम में कथा कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र उद्देश्य क्या है, केवल माया को इकट्ठा करना। केवल माया को इकट्ठा करो, माया को इकट्ठा करो, और 5-5 लाख के बैग लेके घूमो, हर साल नया आईफोन लो, है ना। समझदार समझ ले होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद माया को इकट्ठा करो, और जब ब्रह्मचारी हो तभी प्रचार के लिए तभी दीक्षा देना शुरू कर दो, और जब दीक्षा देने के लायक बन जाओ तो उसके बाद विवाह करो, और विवाह में भी 10-20 करोड़ खर्च कर दो। ये नकली गुरु के आदतें। लेकिन रियल गुरु क्या करेगा, रियल गुरु माया को स्वीकार करेगा, माया के अड्डे में रहेगा वो, लेकिन कृष्ण के प्रचार के लिए। एरोप्लेन को स्वीकार कर रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, क्यों, प्रचार के लिए। ये बात है। तो ये जो रियल गुरु होगा हमेशा सिंपल होगा, और वो माया को स्वीकार करेगा। जैसे शिवजी माया को अपने गोद में बिठाए हुए हैं, स्वीकार किया है, लेकिन कर क्या रहे हैं, शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं। तो जो शुद्ध भक्त होगा, जो शुद्ध गुरु होगा, वो माया को स्वीकार करने जैसा लगेगा हमें, प्रतीत होगा हमें कि इन्होंने भी माया स्वीकार किया है। जैसे हमारे प्रभुपाद जी भी मैनेजमेंट क्या करते थे, लोगों को लगता था कि ये तो मैनेजमेंट काम करता है, लेकिन उन्होंने माया को स्वीकार किया है। किसके लिए, श्री कृष्ण के सेवा के लिए। लेकिन जो फेक गुरु होगा वो श्री कृष्ण को स्वीकार करेगा माया को प्राप्त करने के लिए। तो एक रियल गुरु और एक फेक गुरु आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, शिवजी को देख करके। परम वैष्णव, परम भगवान शिवजी को देखो, यू विल अंडरस्टैंड शिवजी, हाँ बिल्कुल गुरु को इसी प्रकार होना चाहिए। तो शिवजी श्रीमद् भागवतम में इस पोज में क्यों है, इस पोज में ही प्रचार क्यों कर रहे हैं, ताकि बताने के लिए जो शुद्ध भक्त होगा, शुद्ध वैष्णव होगा, जो एक्चुअली हरि का भक्त होगा, वो इस तरीके से प्रचार करेगा। दिखेगा कि वो माया को स्वीकार किया हुआ है, लेकिन वो कर रहा होगा केवल और केवल भक्ति का प्रचार। जैसे शिवजी कर रहे हैं केवल और केवल भक्ति का प्रचार, श्रीमद् भागवतम का कथा, लेकिन वो उन्होंने माया देवी को स्वीकार किया अपनी भार्या के रूप में, क्योंकि उनकी पत्नी है। लेकिन हम भी माया के कुछ टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कृष्ण के प्रचार करने के लिए। जैसे हमने मोबाइल यूज किया, 10,000 का मोबाइल है हमारे पास, देखो हम तो भक्ति करते हैं, हमें क्या जरूरत है मोबाइल की, लेकिन हमने इस मोबाइल से क्या क्या करते हैं, मोबाइल से शूट करते हैं, मोबाइल से एडिट करते हैं, उसके बाद मोबाइल से हम पढ़ते भी हैं PDF, मोबाइल में हम हरि कथा भी सुनते हैं। तो ये मोबाइल माया नहीं है, एक कृष्ण का एक दूत है। ये मोबाइल से हम कितना कुछ भक्ति एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यही मोबाइल को अगर कोई यूज करके पॉर्न वीडियो देखने में, मूवीज देखने में इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उन्होंने मोबाइल को माया के लिए इस्तेमाल किया है, माया में फंसने के लिए। लेकिन हमने वही माया के टूल को कृष्ण के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया है। सिमिलरली जो शुद्ध गुरु होगा, शुद्ध भक्त होगा या शुद्ध शिष्य होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि उसने माया को स्वीकार किया है, लेकिन वो कर्म केवल और केवल कृष्ण भक्ति के ही कर रहा होगा। लेकिन जो फेक गुरु होगा वो कृष्ण भक्ति में इंडल जैसा दिखेगा, लेकिन वो माया को ही स्वीकार कर रहा होगा। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है स्त्री भोग या पैसा कमाना, इज्जत, शोहरत,
है ना, रिच बनना है, यही का मेन उद्देश्य होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, माया को प्राप्त करने के लिए ही कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। तो बहुत सूक्ष्म है फेक गुरु रियल गुरु में समझने के लिए। तो फेक गुरु क्या है, जो माया को स्वीकार करने के लिए कृष्ण भक्ति बांट रहा है। रियल गुरु माया को स्वीकार किया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वो कृष्ण भक्ति ही बांट रहा है। तो ये दोनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कंट्रोवर्सी हम करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, अभी चैनल जो बहुत छोटा है, तो कंट्रोवर्सी करेंगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। एक बार चैनल बड़ा होने दो, मस्त कंट्रोवर्सी करेंगे नाम ले करके, ठीक है। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।